स्वागत है दोस्तों। उत्तराखंड एलटी परीक्षा का जो सिलेबस है हिंदी का, वो देखिए जिसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और इसी के आधार पर हम आने वाली कक्षाओं को भी लेंगे। जैसे शुरुआत में देखते हैं कि हिंदी विषय के लिए खंड अ में भाषा के बारे में आपको पढ़ना है। भाषा जैसे हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण, अक्षर, शब्द, पदवाक्य, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में मूल एकदम सही जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्तनी, वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण, ये सारी चीज़ें यानी शब्दों की शुद्धि पर जो ध्यान होते हैं उनको देखना है। हिंदी शब्द रचना के बारे में देखनी है क्या कि जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के भेद, शब्द के भेद में क्या है, रचना की दृष्टि से किस तरह के शब्द होते हैं, इतिहास की दृष्टि से कौन से हैं, व्याकरण की दृष्टि से शब्द किस प्रकार के हैं और अर्थ की दृष्टि से। तो इन सब का जो एक अंतर है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा और परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। वाक्य, वाक्य के बारे में देखना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के क्या भेद हैं, वाक्य की शुद्धि के बारे में, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में देखने हैं। तो जब भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप अपने स्थानीय स्तर के जो भी आपके उत्तराखंड में ज़्यादातर प्रचलन में हैं, लोकोक्तियाँ मुहावरे कभी कभी सुनने में पड़ जाती हैं, उन सबको भी देखिए और किताबों में आधारित जो भी है वो हम देखेंगे। विराम चिन्हों के बारे में आपको इसके बाद देखना है। और छठवां जो पॉइंट है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर के, ये महत्वपूर्ण भी होता है और ये अलग अलग सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, देवनागरी लिपि का उद्भव विकास कैसे हुआ और उसकी वैज्ञानिकता और मानकीकरण क्या क्या है, किस आधार पर इसे वैज्ञानिक माना जाता है और मानकीकरण है वो दिखना है। प्रयोजनमूलक हिंदी भी आपको इसमें पढ़नी है। प्रयोजनमूलक हिंदी में कार्यालयी हिंदी, हिंदी भाषा के अलग अलग रूप, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सारी चीज़ें। हिंदी पत्रकारिता में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में और हिंदी भाषा का कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो भी है वो टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी आपको। हिंदी साहित्य के बारे में जो देखना है, पहला पॉइंट इसमें बनाया साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, इन सब चीज़ों के बारे में और हर काल की अपनी प्रवृत्तियाँ और प्रमुख रचनाएँ, साहित्यिक विधाएँ, उपन्यास किसे कहते हैं, कविता क्या हो सकती है, अन्य गद्य विधाओं में जो रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, इन सब में मूल अंतर वो परिचय हमें देखना है। पद्य साहित्य में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य देखना है और उसके बाद ये सारी विधाएँ इसके अंतर्गत आपको गद्य साहित्य में देखनी है। काव्यांग परिचय में आप देखेंगे, काव्यांग परिचय में आपको रस के बारे में देखना है और रस के से जुड़े हुए जितने भी तत्व और सिद्धांत हैं उन सब के बारे में, छंद के बारे में पढ़ना है आपको डिटेल में। तो इन सब से जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं हमें वो सब देखना है, पारिभाषिक से लेकर उदाहरण तक सारी चीज़ें। अलंकारों में अलंकारों के सारे प्रकार आपको देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, सब कुछ। और शब्द शक्तियों के बारे में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये देखना ही है। तो मोटा मोटा हिंदी व्याकरण है और हिंदी जो साहित्य का इतिहास है वो, और हिंदी काव्य, हिंदी काव्य में आदिकालीन और भक्तिकाल काव्य, उसमें भी प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, इन सब पे हमारे नोट्स में एकदम डिटेल से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और रीतिकालीन काव्य में केशव बिहारी, भूषण, घनानंद, इन सब के बारे में भी देखना है। तो हमने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित और नगेंद्र जी की पुस्तक पर आधारित सारे तथ्य होंगे। इसके अलावा हिंदी काव्य जो आधुनिक रूप है उसे भी देखना है, भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद तक, इन सब पे हम डिटेल से अब तक हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं। मैथिली शरण गुप्त से लेकर श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी, सब पे हमने विस्तृत रूप से वीडियो भी बनाई है, नोट्स भी हैं हमारे पास। छायावाद उत्तर काव्य में आपको देखना है कि छायावाद के बाद जो प्रमुख कवि समकालीन कविता तक, केदारनाथ अग्रवाल, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, सबके बारे में आपको, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो भी अब तक पूछा गया है और जो भी महत्वपूर्ण है वो सब हम देखेंगे आने वाली कक्षाओं में। हिंदी गद्य के बारे में देखिए तो कथा साहित्य में आपको गुलेरी जी से लेकर प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बच्चन शर्मा, उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, यानी लगभग समकालीन कहानी तक के क्षेत्र को पूरा कवर किया है। नाट्य शास्त्र में आप देखेंगे तो भारतेंदु से लेकर के लक्ष्मी नारायण लाल तक पूरा का पूरा ये इसमें आपको पढ़ना रहेगा। तो नाट्य साहित्य भी है। कथेतर में आप देखेंगे तो कथेतर में चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी जी के निबंध, बालकृष्ण भट्ट के निबंध, शुक्ल जी के निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध,
रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, इन सबको पढ़ना है। साथ ही रेखा चित्र और अन्य गद्य विधाओं में पद्म सिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र और विष्णु प्रभाकर, इन सब के बारे में देखना है। अब एक ये विशेष लगा हुआ है जनपदीय भाषा और साहित्य, ये उत्तराखंड बेस पर है कि उत्तराखंड के जो प्रमुख भाषाएं हैं वहाँ की और उसके लोक साहित्य का परिचय, और तोताकृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवनानंद, ये जितने भी महत्वपूर्ण कवि जनपदीय कवि उत्तराखंड के हैं उन सब के बारे में देखना है। तो हम इनके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही फैक्ट और सही जानकारियाँ इनके बारे में आपको मिल सकें, जिससे परीक्षाओं में इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो ये थे सारे के सारे पॉइंट्स, पूरा सिलेबस जो उत्तराखंड एलटी परीक्षा में लगा हुआ है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए और हम आने वाली कक्षाओं में इन पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। नमस्कार।